नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं एमसीसीआरटी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है लेट नाइट को। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि कहाँ तक सिलेक्शन होगा, किस रैंक तक सिलेक्शन होगा, किस कैटेगरी में किस रैंक तक जा सकता है। तो हमने आप सभी के लिए एक रफ़ आइडिया लगाया है। हालांकि हम जो आइडिया बता रहे हैं, हम जो आपको रैंक बताएंगे वो एक्यूरेट नहीं है, वो केवल एक रफ़ आइडिया है। उसमें वेरिएशन होगा और कन्फर्म होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमने आपको बता दिया उसके बाद आप टेंशन लेके बैठ जाएंगे कि अब क्या होगा, मेरा तो नहीं होगा, ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं तक भी सिलेक्शन हो सकता है हमारी तरफ से, तो सबका सिलेक्शन हो, हम तो यही चाहते हैं। चलिए, अब जो भी यहाँ पर कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उनको सबसे पहले बधाई हो, क्योंकि जब पेपर में 2 या 3 टॉपिक से सभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहाँ पे क्वालिफाई होना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है, जो कि सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं उन 2-3 टॉपिक में आपका कितना पकड़ रहा होगा जब आप पेपर कर रहे होंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि टोटल कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, किस कैटेगरी से कितने हैं। और आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि चॉइस फिलिंग कब से कब तक करनी है। जैसे ही रिजल्ट आया है उसके बाद आपसे एम्स अब चॉइस फिलिंग मांगने वाला है। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट को आप तैयार रखें। कब तक करना है, कैसे करना है, एक एक चीज़ का वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए जो भी नंबर आपको दिखाए जा रहे हैं, एक नंबर का भी अगर वेरिएशन आपके साथ में है, जैसे मान लीजिए किसी के 220 हैं और आपके 221 हैं, तो 150 से 200 रैंक का जो डिफरेंस है, 150 से लेके 200 जो रैंक है वो डिफरेंस आ जाएगा अगर आपके नंबर में एक नंबर का वेरिएशन है तो ये एक बड़ी बात होती है। सीटें भी काफ़ी कम है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि नोट सेट होता तो अलग सिस्टम होता है, जब सीआरई हुआ है तो अलग सिस्टम है। फिर भी लगभग कोशिश यही की गई है कि सभी के लिए खुशखबरी हो। जो हमने रैंक तैयार की है, अगर उसमें कोई गलती हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि चॉइस फिलिंग आपको कब से स्टार्ट करनी है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बता दें कि जो भी कैंडिडेट हैं कैटेगरी वाइज, जो भी क्वालिफाइड हुए हैं, उनकी कैटेगरी में जितनी, जैसे मान लीजिए पोस्ट हैं, जैसे मान लीजिए 2 पोस्ट हैं, तो आपके लिए 16 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। मतलब 8 टाइम कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है, जितनी पोजीशन आपको बताई गई हैं उसके हिसाब से। अब देखिए, यहाँ पर 25 मार्च 2025 से लेकर आप 31 मार्च 2025 तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए आपको करना है, आप किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, किस इंस्टीट्यूट में ज़्यादा वैकेंसी हैं, उस हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। हालांकि ईएसआईसी के लिए आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। हमें लग रहा है केवल वहाँ पर ईएसआईसी मिलेगा, फिर अलग अलग ईएसआईसी मिलेंगी, वो अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। हालांकि एम्स में जो एसएनओ की जो वैकेंसी आई हैं उसमें आपको जो भी एम्स में जितनी वैकेंसी हैं उस सभी का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि जब भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो एक डिटेल में वीडियो आपके लिए बना देंगे कि क्या ऑप्शन आपको शो अप हो रहे हैं। चलिए, अब चलते हैं सबसे बड़े डाटा की तरफ, जो आपकी और हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि टोटल कितने कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं। ये केवल और केवल सीरियल नंबर 54 के लिए है, एसएनओ के लिए, एनओ के लिए, एएनएम के लिए, इन सभी के लिए केवल वही कैंडिडेट की हम बात करेंगे। बाकी पूरे एमसीआरई में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उसका अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं है। तो टोटल मेल और फीमेल कैंडिडेट को मिला के 6716 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, जिसमें से फीमेल हैं 4400 और मेल हैं 2316। ये टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं एमसीआरई नर्सिंग ऑफिसर और एसएनओ की पोस्ट के लिए। अब देखिए, यहाँ पर आपकी कैटेगरी से कितने मेल और फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं वो ये डाटा है। तो आप यहाँ से एक एसएस ले सकते हैं ताकि आपको आसानी रहे कि आपकी कैटेगरी से कहाँ से कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। बात करेंगे तो सबसे जो कम कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं वो एसटी से हुए हैं, और सबसे ज़्यादा जो हैं वो ओबीसी से हैं। ओबीसी में फीमेल कैंडिडेट 1784 फीमेल कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है,
वहीं अगर जनरल की फ़ीमेल की बात करें तो केवल और केवल 775 फीमेल कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। एससी में से 864 फीमेल कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस में से 586 फीमेल कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। ये डाटा आपके सामने है, आप इसको मैच कर लीजिएगा। अगर कोई वेरिएशंस हो तो वो ऐड कर सकते हैं। अब देखिए आगे की तरफ। अब देखिए किस रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, ये सोच विचार करने के लिए काफ़ी दिमाग लगाया गया है। यहाँ पर यह भी सोचा गया है कि पोस्ट कितनी हैं, किस कैटेगरी की हैं, किस एम्स में हैं, किसी के पास डॉक्यूमेंट हैं, किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। कोई केवल ये देखने के लिए एग्ज़ाम दे के आया है कि मैं एग्ज़ाम दे के देख लेता हूँ कि कैसा पेपर आता है। किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, किसी के पास कम है। तो सारे जो भी बातें हैं उनको ध्यान में रख के आपके लिए ये तैयार किया गया डाटा है। आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो को शेयर, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो सबसे पहले जनरल में जो फीमेल हैं और जो मेल कैंडिडेट हैं उनसे शुरुआत करेंगे और SC ST OBC तक चलने वाले हैं। तो फीमेल के लिए 360 से 420 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। जनरल के लिए हमें जहाँ तक लगता है इतना ही होगा। थोड़ा सा मैंने हायर साइड की तरफ रखा है, लेकिन इससे ज़्यादा का अगर हो रहा है तो ये बढ़िया बात है, लेकिन इससे कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं फिर हमारा डाटा गलत है। तो हमने थोड़ा सा हायर साइड रखा है, आप इस बात का बुरा ना माने। चलिए अब मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं कि कहाँ तक सिलेक्शन हो सकता है जनरल में मेल का। तो 220 से लेके 280 मैक्सिमम अगर आप बात करेंगे तो 320 तक जा सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता है। थोड़ा सा हायर साइड है, आपको ये मान के चलना होगा। बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी के लिए जहाँ पर ST फीमेल और मेल कैंडिडेट की। तो ST में आप जानते हैं 391 फीमेल हैं और 154 मेल कैंडिडेट हैं। यहाँ पर हमने रैंक काफ़ी हाई तक रखा है। 2840 से लेके 3670 सॉरी साथियों फीमेल तक सिलेक्शन हो सकता है। ST में मेल के लिए अगर बात करें तो 1210 की रैंक से लेके 1640 की रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। इससे ज़्यादा या इससे कम हो सकता है, वेरिएशंस होंगे। बात करते हैं SC के मेल और फीमेल की कि कितने तक सिलेक्शन हो सकता है। तो SC में फीमेल के लिए 1540 से लेके 2460 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। SC में मेल की अगर बात करें तो 1040 से लेके 1380 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। हालांकि इससे ज़्यादा का भी हो सकता है और वो होना ही है। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस की कमी रह गई, किसी ने केवल एग्ज़ाम देखने के पर्पज़ से अगर एग्ज़ाम दिया हो, ऑलरेडी कोई कहीं कोई सेलेक्ट हो, तो वो सारे जो डाटा हैं वो अभी अपने पास है नहीं, लेकिन हमने केवल अंदाज़ा लगा के आपको बताया है। हालांकि सिलेक्शन इससे ज़्यादा रैंक वालों का ही होगा, लेकिन हमने आपको पहले वीडियो के शुरू में बता दिया था कि हमने हायर साइड रखा है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने OBC फीमेल के लिए। तो OBC फीमेल के लिए हमने 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर माना है कि सिलेक्शन ले जाएंगे जनरल वालों से। तो क्योंकि OBC में लगभग जनरल को फाइट करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, तो सिलेक्शन जो जनरल की जो सीटें होती हैं वो अदर कैटेगरी जो है OBC SC ST EWS इनके द्वारा कवर कर ली जाती है। तो उसका नुकसान सीधा सीधा जनरल वालों को होता है, लेकिन फ़ायदा बाकी सभी कैटेगरी वालों को होता है। इसीलिए इनकी रैंक हाई चली जाती है। सिलेक्शन वाइज बात कर रहे हैं। तो OBC में फीमेल की अगर बात करेंगे तो 880 से लेके 1240 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। 1300 भी हो जाए, 1400 भी हो जाए, इस तक भी आपकी रैंक जा सकती है आगे की तरफ। अब अगर बात करें OBC मेल के लिए तो मेल में 580 से 830 तक जा सकता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन अवेलेबल रहेगा, इतना ही रहेगा। बाकी EWS कैटेगरी के लिए तो आप जहाँ तक माने वहाँ तक हो सकता है, हालांकि हमने उनको मेंशन नहीं किया है, लेकिन लगभग EWS जो कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई हुए हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है कि फीमेल हैं वो 586 हैं और मेल हैं वो 336 हैं जो कि EWS से क्वालिफाई हुए हैं। तो उनके लिए रैंक अवेलेबल नहीं हो पाएगा हमारी तरफ से, लेकिन लगभग सिलेक्शन होंगे, सभी का होगा। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी का होगा से मतलब ये नहीं है कि EWS कैटेगरी में जो क्वालिफाई हो गए उन सब का ही हो जाएगा, मतलब वही 2% का सिलेक्शन होना ही है।
धन्यवाद साथियों।